जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। हम देखेंगे कि शिव शक्ति के ऑरेकल से सबसे पहले आपके लिए क्या संदेश है, शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उसके बाद हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वीरभद्र आए हैं, 3 कार्ड हम लेंगे, बगलामुखी आई हैं। वाह, तो मुझे यहाँ पर लग ही रहा था माँ बगलामुखी का संदेश मन में मेरे चल रहा था। वीरभद्र भी चल ही रहे थे और देखिए जिसको मैं याद करती हूँ आ ही जाते हैं। कितना ज्यादा स्ट्रांग, मतलब भगवान ना मेरे पे इतना ज्यादा मेहरबान है। नजर न लगे, नजर न लगे, नजर न लगे। भगवान मेरे पे इतना मेहरबान है कि देखिए जिनको जिनको मैं सोचती हूँ आ ही जाएंगे। पता नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे बदकिस्मत हो, जबकि ऐसा नहीं है। देवी माँ जिसके साथ वो कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे। मतलब लोगों ने मुझे इतना ज्यादा लोगों ने हर्ट कर दिया, लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है ना कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में नहीं रहूं, मतलब इस लोग को छोड़ ही दूं तो ठीक रहेगा। फिर कभी कभी ऐसा लगता है। क्या बोल रही हूँ मैं रीडिंग करने आई हूँ तो रीडिंग मैं कर रही हूँ। सबसे पहला बगलामुखी माँ कह रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में अंडरस्टैंड बक रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा बक रहे हैं, बहुत सारे रिमर्स फैलाए, बहुत कुछ आपके बारे में कहा। तो उनकी जीभ को माँ है ना दरौता से, आरी से, या फिर कुछ भी उनके पास औजार है। मेरे पास भी औजार है, आपको पता है। माँ मुझे ना कुछ औजार सिद्ध करवाती है। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उसी से माँ ने ऐसे एकदम लेगी। रेती, रेती समझते हैं? अच्छा, आप नहीं समझते होंगे। आरी समझते हैं? सरौता ऐसे लेते हैं और ऐसे एकदम काटते हैं, बढ़िया से एकदम रगेद के। तो उसी तरीके से कुछ ऐसा सोच रही है माँ के आपके शत्रुओं के साथ करते। ठीक है, तो बोलिए कि तथास्तु, ऐसा ही हो। नेक्स्ट है ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, भद्रकाली। देखिए माँ भद्रकाली आई है जो आपको कह रही है कि बच्चे तुम अब आगे बहुत सारे काम करोगे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जगाओगे इस दुनिया में, जग में, संसार में, खानदान में, अपने अंदर लाइट लेकर आओगे। आप कहीं ना कहीं एक ऐसा मिसाल बनोगे दुनिया में जो लोग याद रखेंगे सदियों सदियों तक कि आपने ऐसी पूजा करी, आपने ऐसा स्पिरिचुअल अवेयरनेस फैलाया, आपने ऐसा संसार में एक कौतूहल जगाया, होप जगाया। वो उस चीज के लिए लोग आपको याद करें। इसकी आपको मैं ब्लेसिंग दे रही है। तथास्तु, तथास्तु वीरभद्र। देखिए वीरभद्र कह रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ठीक है, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपनी हरकतों से, चाहे ब्लैक मैजिक से, चाहे कुछ भी करके उन्होंने आपको ना ऐसे बहुत बुरा करने की कोशिश की आपके साथ। ऐसे आपका गला उड़ाने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको सदमे में डालने की कोशिश की। आपको उन्होंने आपकी इमेज को रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तबाही तबाही तबाही, ऐसा मतलब क्या। तो ऐसे लोगों को वीरभद्र नहीं छोड़ेंगे। मतलब मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, ऐसे लोगों को वीरभद्र नहीं छोड़ेंगे। मतलब वीरभद्र कौन? तो वीरभद्र इन द सेंस कि उनके जीवन में ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, यूनिवर्स ऐसा कुछ षड्यंत्र रचेंगे, यूनिवर्स कुछ ऐसा लीला रचेंगे कि उनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो वीरभद्र की तरह उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको क्या लग रहा है? वीरभद्र आ जाएंगे, वीरभद्र जैसा कोई आएगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा को बुलाया। आज जब मेरा कर्मा, उन्होंने जब जब आपको हर्ट किया, उन्होंने जब जब आपके बारे में बुरा बोला, उन्होंने जब जब आपके बारे में षड्यंत्र किया, उन्होंने जब जब आपकी पूजा पद्धति पर डाउट किया, उन्होंने जब जब आपके देवी देवताओं को गाली दी, उन्होंने जब जब आपके हित पे, जो आपका विश्वास है उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को स्टक करने की कोशिश की, आपको कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश की, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, तब उन्होंने अपना कर्मा को बुलाया और शनिदेव को कहा लिख लीजिए आप मेरा, मतलब उसके बाद फिर बढ़िया से लीजिएगा अगर। तो वही चीज है। तो भगवान बोले अब हम लेंगे अच्छे से तुम्हारा बदला, मतलब अच्छे से लेंगे हम अब। तो भगवान को लोग ना क्या समझते हैं आजकल के डेट में, आपको बता रही हूँ। आजकल के जो लोग हैं ना, मैंने देखा है लोगों को इतना घमंड है, पता नहीं किस बात का, मुझे नहीं समझ में आता, कि वो भगवान को कुछ नहीं समझते हैं। एटलीस्ट मैं जब भगवान को बहुत करीब से नहीं जानती थी,
पता था कि कुछ भगवान जैसी चीज़ होती है जिस पे हमको बिलीव करना होता है। जैसे फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जो मेरे परिवार के लोग हैं वो कुछ ये पूजा कर रहे, कोई वो कर रहा, कुछ फैमिली में अलग, स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग, बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स, सब अलग अलग सबके हैं, लेकिन सभी बोल रहे भगवान की पूजा करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि सब कोई कर रहा है तो फिर मुझे भी एक को तो पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा किसको पकड़ो। फिर एक दिन देवी माँ चल के आ गई, मुझे पकड़ ले, तो मैंने उनको पकड़ लिया। अब लोग चाहते कि मैं उनको छोड़ दूं, पर मैं उनको नहीं छोड़ सकती। ये बात लोग आप अपनी जेहन में बैठा लीजिए, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। और जो चीज़ सांसों में बस चुकी है, जो आत्मा से जुड़ी है, जो आपके डीएनए में जुड़ गई है, जो आपके प्लासेंटा में जुड़ गई है, जो आपके प्लाज्मा में जुड़ गई है, जो आपके आपको पता है जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें कवच में ना कवच पढ़ते हैं, तो कवच में ना रोम रोम जो आपका एक छोटा सा क्षेत्र है उसमें भी देवी माँ का वास है, ऐसा कहा जाता है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया पहली बार, मैं आपको जर्नी अपनी बताऊंगी, वैसे मैंने बताया माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पे। और देखिए आज मैं फिर भाषण देने लग गई यहाँ टैरोट में आकर। तो मुझे ना माँ ने ना जब मुझे कहा, मतलब जब दुर्गा सप्तशती लाया मुझे ना, मैं कोई भी किताब लेकर आती हूँ कीड़ा काटने लगा। अब मैं पढ़ी लूँ, अभी तक मैंने खत्म नहीं किया है। हाँ, तो मैं ना दुर्गा सप्तशती लेकर आया, तो वो तो दुर्गा पूजा का टाइम था, तो मैं पढ़ने लग गई। अब जब मैं पढ़ने लग गई तो मैं उसमें जो बातें लिखी है उसको मैंने देखा, सुना, समझा कि ऐसा ऐसा है कि देवी माँ हर जगह रहती। तो इस तरीके से तब तो देवी माँ मेरे रोम रोम में बस चुकी हैं, तो उनको कोई कैसे छीन सकता, तो उसके लिए तो मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर मुझे डिस्ट्रॉय कर भी दिया, अगर मैं मर जाऊं, मेरा शरीर आप छीन लोगे, पर वो तो आत्मा में है, उनको आप कैसे हटाओगे। तो इस तरीके से तो यही बात होगी ना कि देवी माँ को मैं ऐसे भी नहीं हटा सकती हूँ। अगर आप मुझे जबरदस्ती ले जाओगे कि देवी माँ की पूजा मत करो, हट जाओ, देवी माँ के साथ मत जुड़ो, कोई और भगवान को मान लो, मैं कैसे मान लूँ। मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ कि देवी माँ ही है और कोई नहीं है दुनिया में, या कोई और भगवान नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैंने जिनको देखा है मैं उनको डिनाई तो नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको कैसे डिनाई कर सकती हूँ। जिस चीज़ को मैं नहीं देखती तो शायद मैं कंफ्यूजन में आप जो बोलते कर लेती, पर अब मैं कैसे करूँ, होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए दुनिया ने हमको दिया क्या, मुझे एक गाना याद है, मेरा फेवरेट गाना है, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम किसकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। तो एक्चुअली इट्स ट्रू, पॉइंट ही सही है, ये सही बात है। तो हमने, जिसने मुझे दिया, जिसने मुझे सांसें दी, जिसने मुझे यहाँ तक लाया, जिसने मुझे टैरोट दिया, जिसने मेरी कुर्सी दी, जिसने मुझे ये श्रृंगार दिया, जिसने मुझे ये साड़ी दी, जिसने मुझे यहाँ बैठाया, जिसने मुझे जो दिया वो यही है मेरे सामने, मेरे समक्ष। तो जिसने दिया है, मैं उनको छोड़कर किसी और के साथ कैसे आ सकती हूँ। मैं गद्दारी तो मेरे खून में है ही नहीं, मैं हमेशा से जानती हूँ मैं गद्दार नहीं हूँ। आई एम वेरी लॉयल पर्सन। तो इसीलिए मेरे साथ इतना गद्दार लोग जुड़ते चले गए। तो जो गद्दार नहीं होता उसको गद्दार लोग ही मिलते हैं, ऐसा है, यूनिवर्स ऐसे साथ कर देते हैं। जो गद्दार नहीं उसको गद्दार लोग मिलेंगे, जो गद्दार है उसको गद्दार लोग नहीं मिलेंगे। मतलब अजीब है यार, थोड़ा सा तो कानून चेंज कर दीजिए, कानून में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं वैसे। तो हम क्या करेंगे कि देवी माँ क्या बोलना चाहती, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हम थोड़ा सा कार्ड लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, 4 कार्ड आए हैं गाइस, 4 कार्ड को एक्सप्लोर करेंगे और हम फिर चले जाएंगे। आपको मेरा शकल नहीं देखना पड़ेगा, 4 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा भाषण दे लेते हैं। तो भाषण ये है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कप्स में आपको बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप कोई फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम 10 दिनों में कर सकते हैं स्पेंड। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर देवी माँ कह रही है कि आपके फैमिली में किसी प्रकार की खुशियों में कोई नज़र लग गई थी, नज़र आपके फैमिली को नज़र लग गई थी, वो नज़र उतारो। और कहीं ना कहीं काली माँ आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। एक वैन की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में
डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है और आपको इस पे बिलीव करना है, आपके बिलीव सिस्टम को डिगना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कोई चाहता था कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना प्यार, अपना अस्तित्व, अपने कपड़े, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपने लवर्स, अपने ये, अपने वो, अपने दिस दैट, सबको छोटे चल, ठीक है। और इस सिचुएशन में आप बहुत टाइम तक रहे, आपको ऐसा लगा भी कि हम चले जाएं, 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 हम बना रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये ऐसा इसलिए आपको फील हो रहा था जस्ट बिकॉज 9 ऑफ वैंड की एनर्जी बता रही है आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना। आपको ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखिए, जब कुछ चीज़ नया बिल्डअप होता है ना, नया बनता है और पुराना ध्वस्त होता है, तो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, दुख होता है, पेन होता है, थोड़ा सा आपको शांत रह के चीज़ों को लेट गो करना देना पड़ेगा। ठीक है, भगवान आपको दे रहे हैं और जस्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपके लिए सोच रहे हैं, और क्या चाहिए, भगवान आपके लिए सोच रहे, वही आपके लिए दिन रात सोच रहे, प्लान बना रहे, इस बच्चे को कैसे खुश किया जाए, बच्चे को कैसे दिया जाए, बच्चे की जिंदगी को कैसे रंगीन बनाया जाए, इस बच्चे ने इतना दुख सहा है तो इसको हम क्या दें, और ये दे भी रहे। एक बादल से कप आ रहा है निकल के, सी, फिर भी ये उदास बैठा है, इसको नहीं दिख रहा है कि भगवान इसके साथ है। तो वैसे ही आपको लग रहा था बहुत लंबे टाइम से, स्ट्रगल जिसने भी क्रिएट किया आपके जीवन में, ब्लैक मैजिक करके, आपके फैमिली वालों ने कोई षड्यंत्र करके, तो आपको लग रहा था कि मेरे साथ इतना स्ट्रगल चल रहा है तो हमारा तो कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा माई बाप कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। पर ऐसा नहीं है, प्रचंड देवी देवता आ गए हैं। दिख रहा है आपको 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री 8वीं देवी माँ काली स्वयं है, और यहाँ वीरभद्र। ठीक है, भद्रकाली और वीरभद्र, अरे मैंने तो ये देखा ही नहीं, भद्रकाली और वीरभद्र। ओ, अच्छा, तो ये बात है। बात यहाँ ये है गाइस कि वीरभद्र और भद्रकाली कब आई थी पता है आपको? जब दक्ष का यज्ञ को खराब करना था। दक्ष के यज्ञ में जब माँ सती ने अपनी आहुति दे दी, अपने आप को जला दिया, अपने आप को ध्वस्त कर दिया, अग्नि देवता को समर्पित कर दिया, अपने देह को त्याग कर दिया, तब भगवान शंकर के क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली का प्रकाट्य हुआ और वो आकर के शमशान घाट में कन्वर्ट कर देते हैं उस यज्ञ को। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी यहाँ पर भद्रकाली और वीरभद्र कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम तक आपको परेशान, दुख दर्द से आपको बहुत कुछ कर रहे थे, ऐसे लोगों को ना ऐसे शमशान घाट में तब्दील कर देंगे उनकी जिंदगी को। ठीक है, और उनका जो अहंकार है ना टॉप लेवल पे, आपके ऐसे शत्रु जो आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके लव लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ते रहते बिना कुछ जाने समझे। पता है, ऐसे लोग ना जो घुसेड़ते रहते दूसरों की जिंदगी में, ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा क्या बोले चीजी होते हैं और चिपकू टाइप के होते हैं। इनको ना कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअली अपने जीवन में बहुत हारे हुए रहते हैं, हताश निराश, क्योंकि ये बहुत लोअर वाइब्रेशन के लोग रहते हैं। इनको कभी लव नहीं होता, इनको कभी मिलता नहीं है, क्योंकि वो समझते नहीं, ये हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। हर वो चीज़ जो इनको पैसा से मिल जाए, ये पैसा को पहले प्रायोरिटी देते हैं। और जब किसी की ज़िंदगी में प्यार को देखते हैं, अफेक्शन को देखते हैं, अच्छाई को देखते हैं, तो इनको जलन होने लगता है, क्योंकि ये तो ऐसे कभी बन ही नहीं पाए ना। और ये पैसे से खरीद के तो बनने वाली चीज़ है नहीं कि हम पैसा देंगे बाजार से एक झोला उठा के लाएंगे। एक झोला मासूमियत दे दे 1 किलो इतना रुपए में, एक झोला अच्छाई, एक 5 किलो खूबसूरती के साथ लॉयलिटी, ईमानदारी, ये सब कहाँ से लाएंगे? ये सब तो होगा नहीं इनसे, क्योंकि ये सब करने में तो एफर्ट लगता है। ये सब तो बहुत मतलब क्या बोले इसको, इस चीज़ को ईमानदारी से जीना, अच्छाई के लिए जीना, फ्रीडम से जीना, ये सब जीने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये सारे लोग तो क्या बोलते हैं, इनका जीवन ही ऐसे तलवा चाट चाट के हुआ होता है। हर किसी का तलवा चाटना, हर वो इंसान का तलवा चाटने से इनकी जिंदगी चलती है। तो जो इंसान तलवा चाटता है उसको कभी ये सब बात थोड़ी समझ में आएगा, ये सब बात उसको समझ में आ ही नहीं सकता है। उसको हमेशा तलवा चाटना है, इसीलिए उसको ये सब अच्छाई और ये सब समझ में नहीं आता। तो जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो अच्छा कर रहा है, जो समाज में कुछ नया कर रहा है, जो अलग एफर्ट लगा रहा है, और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से लोग अट्रैक्टेड रहेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, तो ऐसे लोगों को जलन होने लगता है। इनको लगता है कि हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं, हमें क्या कमी है। तो बात यहाँ पर आप में कमी ही कमी है। आपने वर्क ही नहीं किया खुद पे, आपने इनर हीलिंग नहीं किया, आपने अपने ऊपर कभी कोई वर्क नहीं किया, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला,
आप अपनी ज़िंदगी को एकदम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि कोई हवा में उड़ता हुआ पतंग। पतंग भी एटलीस्ट अपने मालिक के डोर से बंधी हुई रहती है, तब तक वो अच्छा उड़ती है। जिस दिन छूट गई उस दिन कहाँ उड़ के चली गई पता भी नहीं है, कहाँ उड़ के किस अंतरिक्ष में चली गई। उसी तरीके से यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिसको आपके जैसा बनना तो है, पूरा फोकस करेगा आपके जैसा, क्या पता ड्रेसिंग कर ले, हेयर स्टाइल कर ले, आपके जैसा बोलने का सीख ले, आपके जैसा सब कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं बन सकता ना। आपके जैसा दिल कहाँ से लेके आएगा? आपका जो दिल है, आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर जो मासूमियत है, आपके अंदर जो अच्छाई है, जो इनोसेंट है, जो प्योरिटी है, वो कहाँ से लेके आएगा? वो तो आ ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए लोग हार जाते हैं और फिर लोग ऐसे इंसान को कुचलना शुरू करते हैं। ऐसे इंसान की लोग कोशिश करते हैं कि एक गलती तो ये करे, या कहाँ से एक गलती हम निकालें और उसके बाद उसका एकदम चिथड़ी उड़ा के रख दें। इन लोग ऐसे ही लोग इंतजार में रहते हैं कि ऐसे इंसान का एक चिथड़ी उड़ाना है हमें, तो हमें इंतजार करना है कब इसका कुछ ऐसा पॉइंट मिले, कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले, कुछ ऐसा गलती मिले और फिर हम इसको सबक सिखाएं। तो इसी तरीके से आज की वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, जय माँ काली, जय माता दी।